Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 9 When, Where and How from your SST book. Let's start the class. Why study the past? History can be defined as a systematic and careful study of past events. A person who conducts such studies and records the findings is called a historian. Different types of materials and records constitute the basis for carrying out a historical study. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका जो हेडिंग है वो है वाई स्टडी द पास्ट, कि हम पास्ट की स्टडी क्यों करते हैं। पास्ट की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि जो कुछ पास्ट के इवेंट्स हुए हैं उनको हम कैसे जानें, उनको हम कैसे समझें। तो ये सब हमें किससे मिलता है? हमारी हिस्ट्री मिलता है, हमारे इतिहास से मिलता है। और जो पर्सन इन स्टडियों का रिकॉर्ड रखता है उसको कहते हैं हिस्टोरियन, यानी कि इतिहासकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड रिकॉर्ड्स कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ कैरिंग आउट अ हिस्टोरिकल स्टडी। बहुत से प्रकार के मटेरियल और रिकॉर्ड्स हमें कहाँ मिलते हैं? हिस्टोरिकल स्टडी में मिलते हैं। तो ये है आपका पहला टॉपिक, वाई स्टडी द पास्ट। नेक्स्ट इज हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। तो व्हाट इज हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री? तो बेटा, हिस्ट्री इज एसेंशियल सिग्निफाइज द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन नो द प्रिसाइज डेट्स ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस millennia ago. The reason is that when these events occurred, they were documented in the writing of historians. तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो समय है, वो पीरियड है जब कोई रिकॉर्ड आपके लिखित में लिखे गए, जो रिकॉर्ड हमें पुराने टाइम के लिखित में मिलते हैं, और उनके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई जो डेट्स दिए हैं और कोई इवेंट्स ऐसे हुए हैं बहुत सालों पहले, बहुत मिलियन ईयर पहले हुए हैं, तो वो सारे हमें कहाँ मिलते हैं? उस हिस्ट्री में मिलते हैं। अब आपने देखोगे म्यूज़ियम्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ आप जाते हैं तो क्या है, अलग अलग बुक्स भी होती हैं, अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं। तो यही सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब हिस्ट्री कहलाती हैं। अब देखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे स्रोत बने, कैसे स्रोत बने पास्ट के, और ये किस पर लिखे जाते थे? ये लिखे जाते थे पेपर। कौन से पेपर? अब उस टाइम पेपर का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था। तो पाम लीव्स यानी कि ताड़ पत्ते जो होते हैं, रॉक, पिलर्स, clay tablets, copper plates and bark of the birch tree were used for writing। यानी कि उस टाइम होते थे ताड़ पत्र, यानी कि पत्तियाँ होती थी, उनकी पत्तियों पे लिखा जाता था। रॉक पिलर्स यानी कि चट्टानों के बने पिलर्स होते थे। क्ले टैबलेट्स होती थी जो कि चिकनी मिट्टी से बनी हुई टैबलेट होती थी। एक स्लेट जो आपने सुनी होगी, स्लेट तो आप सभी ने देखी, उस तरह की होती थी वो, लेकिन चिकनी मिट्टी से बनी हुआ करती थी। और कॉपर प्लेट हुआ करती थी जो कि तांबे से बनी हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें एक क्या थी? स्रोत थी कुछ भी लिखने का। इन्वेंशन ऑफ द कार्ट एंड द व्हील, the discovery of fire, etc., are some of the most important events of our past. However, we do not know exactly when and where these events took place. और सबसे बड़ा इन्वेंशन जो है वो कौन कौन से हैं? व्हील, पहिया, आग, ये उस समय के सबसे बड़े इन्वेंशन हैं। द एंटायर पीरियड बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। तो इस पूरे पीरियड को, जब ये हमें सब कुछ मिला, ताम्रपत्र मिले पढ़ने को, तो ये रॉक पिलर्स मिले, तो इस पूरे पीरियड को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। Thus prehistory encompasses the entire period from the time when human-like beings appeared till the time when the practice of recording past events began. In order to understand prehistory, we depend on the material remains of the past, such as bones, tools, weapons, pots, coins, jewelry, cave paintings, etc. These are called artifacts. तो जब आप ये देखेंगे कि अब जो उस टाइम के लोग थे, उस टाइम के लोग भी क्या थे? बहुत सी चीज़ें यूज़ करा करते थे। लेकिन हमें कैसे पता चला कि वो क्या चीज़ें यूज़ करा करते थे? तो उनकी जो, जब पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, उन्होंने खुदाई करी अलग अलग जगह पर जाकर, तो उन्हें क्या मिले? उन्हें हड्डियाँ मिली, उन्हें टूल्स मिले, उन्हें औजार मिले, उन्हें बर्तन मिले टूटे हुए, कॉइन्स मिले, ज्वेलरी मिली, और उन्हें केव पेंटिंग्स यानी गुफाओं में पेंटिंग्स मिली। तो उससे पता चलता है कि वो लोग आर्टिफैक्ट्स भी थे, यानी कि कलाकार भी थे, जो कला करने में विश्वास रखते थे, उन्हें अच्छी लगती थी चीज़ें। Between prehistory and the historical period, there was a period for which we have no direct written evidence available from contemporary sources. However, the historical text composed. जो हमारा प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड के बीच का समय जो है, यानी कि जो प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड के बीच का जो समय है, वो हमारा कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि इसमें हमें कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता था। उसमें सिर्फ क्या थे, आपको पॉट्स मिल गए,
आपके बोन्स हो गए, वेपन्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये सब उस टाइम के रिकॉर्ड्स होते थे और इन्हीं के थ्रू लोग समझते थे कितने साल पुराने हैं, उस टाइम के लोग क्या क्या पसंद करते थे। तो ये सब उसी के द्वारा समझा जाता था। तो ये हो गई आपकी प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम। BCE and CE time frame is the graphical representation of historical events in chronological order. Historical events are classified according to time in the form of BCE and CE. देखिए, अब टाइम फ्रेम आप सबने ही सुना होगा, BCE बिफोर कॉमन इरा एंड CE कॉमन इरा। तो पुराने समय के टाइम को पहचानने के लिए हमें जो हम एक किसी चीज़ जो चीज़ हमें मिलती है पुराने टाइम की, तो हम उसे कैसे बोलते हैं, ये उस BCE की है और ये कॉमन इरा की है। इस तरह हम उसको रेफ़र करते हैं, इस तरह हम उसको बताते हैं। नेक्स्ट इज द जोग्राफिकल फ्रेमवर्क। People of any country of the world are greatly influenced by their country's geographical features, their style of living, wearing clothes, food habits, and all influenced by it. People living in cold regions like Siberia would naturally wear woolen clothes, while those living in hot countries would wear loose clothes like in Arabia. अब देखिए जोग्राफिकल फ्रेमवर्क कैसा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको पता चलता है कि जो आपकी जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो कैसे कैसे। अब देखिए अलग अलग स्टाइल होती है कपड़ों की भी, क्यों? क्योंकि जहाँ सर्दी है वहाँ लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ गर्म कपड़े पहनेंगे, और वहाँ का जो खाना पीना होगा वो भी कैसा होगा, गर्म ही होगा, क्योंकि वहाँ सर्दी है, ठंडा है। और जहाँ पर आपकी गर्मी है वहाँ कैसे कपड़े पहने जाएंगे, वहाँ आपके ढीले ढाले कॉटन के इस तरह कपड़े पहने जाएंगे जिससे कि आपको गर्मी ना लगे। जैसे कि आपकी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वो कैसी रेतीली कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, गर्म कपड़े पहने जाते हैं। The following physical or geographical divisions of India have affected Indian people in the history of their own way. अब देखिए चाहे फिजिकल वे में हो चाहे जोग्राफिकल डिवीज़न हो, इंडिया क्या रहा है, हमें हमेशा अफेक्टेड रहा है। कैसे? उसके इतिहास से, जैसे ग्रेट हिमालयाज़, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स। ग्रेट हिमालयाज़ हमेशा क्या रहा है, नॉर्थ में आक्रमणकारियों के लिए बैरियर रहा है। मतलब कि उधर से जो दुश्मन है वो जल्दी से इधर नहीं आ सकते हैं क्योंकि वहाँ सीमाएं हैं। India was invaded again and again from the northwestern side simply because of the presence of so many low-lying passes such as the Khyber, the Hunan, the Gomal, the Trichy and the Bolan etc. in the northwest. तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्या होता है, आक्रमण होने की ज़्यादा चांसेस रहते थे। The vast and fertile plains of North India formed a base for the establishment of the vast empires like that of the Mauryas and the Guptas and the Mughals. तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया मयूरास ने, गुप्तास ने, मुगल्स ने, वो कहाँ पे किया, नॉर्थ इंडिया में किया, और बहुत ज़्यादा इस राज्य में, इस एम्पायर में बहुत ज़्यादा शासन हुआ। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकेंड पार्ट विल बी अवेलेबल सून।